हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। इन दिवाली वैकेशंस को आपको एंजॉय तो करना है, लेकिन इनमें खो नहीं जाना है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यही वो वक्त है जब एक टॉपर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन इतनी रिफाइन लेवल की कर लेगा, अपने बैकलॉग ख़त्म कर लेगा, अपना जो भी वीक पॉइंट्स अपने जो भी है उन पे काम करके अपने ड्रीम कॉलेज में सीट पक्की करेगा। और वो यही वक्त है जब एक एवरेज स्टूडेंट इन दिवाली की वैकेशंस में इतना खो जाएगा कि उसने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी भूल जाएगा और बाद में उसको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में जुनून है मेहनत करने का, तो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ नीट 2025 फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करने की एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त ये स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करें, कौन से टॉपिक्स को पहले रिवाइज करें, कौन से बाद में रिवाइज करें, किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज है, किन को कम वेटेज है, सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। पूरी एक वेल रिसर्च एनालिसिस यहाँ पे मैं आपके सामने लाया हूँ। 2020 से 2024 तक, मतलब लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हुआ है और कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखो। सबसे पहले तो हमको हमारा फाउंडेशन कवर करना है। फाउंडेशन के बाद हम बाकी कॉम्बिनेशंस में आगे बढ़ेंगे। अब फाउंडेशन में हमारे 3 कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड वेक्टर्स का। इसमें 15 क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मतलब 1D 2D पे आपको ध्यान देना है, जिसमें 13 क्वेश्चंस पूछे हुए अभी तक। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, जिन पे 14 क्वेश्चंस पूछे। ये तीनों कॉम्बिनेशंस हमारे फाउंडेशन है, ये हमारे फाउंडेशन का काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको इन तीनों को कवर करना है और फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग आगे उन कॉम्बिनेशंस को पहले प्रायोरिटी देंगे जो मिक्स भी है और साथ ही साथ जिन पे अभी तक ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं। तो आप देखो, इनके बाद, इन फाउंडेशन कॉम्बिनेशंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हमको दिख रहा है तो वो दिख रहा है यहाँ पे ऑसिलेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी और हमारा एटम्स, न्यूक्लियाई, थर्मल एक्सपांशन एंड हीट ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हमको पहले प्रायोरिटी देनी है। फाउंडेशन के तुरंत बाद हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को प्रायोरिटी देंगे। फिर जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पूछे इन पे, एटम्स, न्यूक्लियस, हीट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे अभी तक 30 क्वेश्चंस पूछे हुए और ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी पे भी ऑलमोस्ट 29, मतलब ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए। तो हमको फाउंडेशन वाले इन तीनों कॉम्बिनेशंस के बाद इन दोनों पे ध्यान देना है वेटेज वाइज। और फिर उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम KTG, थर्मोडाइनमिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये वाला कॉम्बिनेशन, और EMI, AC एंड इलास्टिसिटी, ये वाला कॉम्बिनेशन, जिन पे 25 एंड 24 रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस पूछे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे हैं और यहाँ 24 क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो हमको क्या समझ रहा है भाई, अगर हम फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के बाद, फाउंडेशन वाले इन तीनों कॉम्बिनेशंस के बाद हमको ध्यान देना ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स, न्यूक्लियस, हीट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये दोनों होने के बाद फिर हमको आना है KTG, थर्मो, रे ऑप्टिक्स और EMI, AC एंड इलास्टिसिटी पे। इनको कवर करने के बाद फिर हम ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको लेंगे भैया, जिसमें 22 क्वेश्चंस पूछे अभी तक लास्ट 5 ईयर्स में। और फिर इसके बाद फिर जो भी कॉम्बिनेशंस हमारे बचते हैं वो आप उठाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो फिर जो बचे हुए कॉम्बिनेशंस वो हमने कैसे बनाया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड सरफेस टेंशन। तो देखो, आप सेक्शन वाइज मिक्सिंग किए जो हमको एग्जाम में काम में आने वाली। यहाँ पे 13 क्वेश्चंस पूछे हुए, वेव्स, EM वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन पे मिला के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे हुए। फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ था रोटेशनल मोशन एंड कैपेसिटेंस, इस पे 19 क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं। तो अगर आप इस प्रकार से स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वेटेज वाइज आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो। आपकी प्रिपरेशन एक मोनोटोनस में एक मिक्स टाइप की प्रिपरेशन रहेगी, जिसमें आप एग्जाम में एक सेक्शन के क्वेश्चन से दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन में जाते वक्त जो स्विच टाइम होता है वो हमारा बचेगा और आपको एक सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन भी इसी के जैसी की है, मिक्स टाइप की प्रिपरेशन की है। तो हमको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा।
और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फॉलो करते हो इस प्रकार से, तो चूंकि वेटेज वाइज क्वेश्चंस आप पहले कवर कर रहे हो, विथ फाउंडेशन कवर कर रहे हो, तो आपको एक थोरो कॉन्फिडेंस मिलेगा और एग्जाम में जो आपका 160 प्लस अचीव करने का, नीट 2025 फिजिक्स में 160 प्लस अचीव करने का जो टारगेट, वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है आपको इस स्ट्रैटेजी से रिवीजन के वक्त बहुत फ़ायदा मिलेगा। लर्न विद द बेस्ट।